गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक का नाम है शैवालों की विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचना। ठीक, शैवालों की विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचना। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एल्गीज। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एल्गीज। देखिए, आज हम जानेंगे जो शैवाल हैं वो शैवाल एक कोश की होते हैं और बहुकोश की होते हैं। तो अगर एक कोश की होते हैं तो वो कैसे होते हैं और बहुकोश की होते हैं तो वो कैसे होते हैं, मतलब हम यहाँ पर शैवालों के पूरी शारीरिक संरचना के विषय में जानेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं शैवालों की विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचना। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम ये जानेंगे कि शैवालों की शारीरिक संरचना होती कैसी है। ठीक, अर्थात वो एक कोश की होते हैं या बहुकोश की होते हैं। अगर एक कोश की होते हैं तो कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, बहुकोश की होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो शैवाल होते हैं, शैवाल एक कोश की या बहुकोश की होते हैं। कैसे? शैवाल या तो एक कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। बहुकोश को क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। या तो जो एल्गी है यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टीसेलुलर होगा। ठीक, तो शैवाल एक कोश की और बहुकोश की होते हैं। अब देखिए, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हम जान गए कि एक कोश के और बहुकोश की होते हैं। ठीक, तो एक कोश की होते हैं तो कितने होते हैं, बहुकोश की होते हैं तो उसमें कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर देखिए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। एक नंबर में क्या है, एक कोश की अर्थात यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोश की शैवाल। नंबर 2 बहुकोश की शैवाल। एक कोश की के भी भाग हैं। एक कोश की के भाग कौन है, जैसे चल अर्थात मोटाइल, दूसरा अचल नॉन मोटाइल। तो एक कोश की में ऐसे शैवाल भी होंगे जो चलनशील होंगे अर्थात मोटाइल होंगे, और दूसरे ऐसे होंगे जो नॉन मोटाइल होंगे, मतलब चलनशील नहीं होंगे। तो एक कोश की शैवालों में दो प्रकार के आते हैं, चल और अचल। तो नंबर 1 में एक कोश की। अब नंबर 2 आता है, नंबर 2 कौन सा आता है, बहुकोश की, मल्टीसेलुलर। अब मल्टीसेलुलर के भी कई प्रकार होते हैं। मल्टीसेलुलर में देखिए नंबर ए, बी, सी, डी, ई। हमने यहां पर 5 प्रकार के बताए हैं आपको। 5 से 6 प्रकार के होते हैं इसमें। ठीक, 5 से 6 प्रकार के होते हैं। कौन? बहुकोश की शैवाल। बहुकोश की शैवाल 5 से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, हमने यहां पर 5 प्रकार के आपको बता दिए हैं। उसमें देखिए बहुकोश की में कितने प्रकार के आते हैं, तो नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी और ई। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हैं, और फिर इनके भी प्रकार हैं। देखिए नंबर ए में आता है आपका मंडली अर्थात कॉलोनियल। नंबर ए में क्या है आपका, कॉलोनियल अर्थात मंडली। देखिए कॉलोनी आपने सुनी होगी, कॉलोनी में क्या होता है, जो घर होते हैं वो समूह में होते हैं। इसी प्रकार से जब कोशिकाएं समूह में होती हैं, जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसको बोलते हैं मंडली। मंडली को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी, कॉलोनियल। ठीक, क्या बोलते हैं, कॉलोनियल या मंडली। ठीक, अब ये हो गया। नंबर बी एग्रीगेशन। नंबर बी कौन सा है, एग्रीगेशन। नंबर सी सूत्रवत अर्थात फिलामेंटस, सूत्रवत मतलब फिलामेंटस। नंबर डी आभासी मृदुतकी अर्थात स्यूडो पेरेनकाइमेटस। नंबर ई नालकी सिफाइनस, सिफाइनस प्रकार के होते हैं ये। तो ये 5 प्रकार के हैं। फिर इनके भी प्रकार हैं, जैसे ए तो इसमें कोई प्रकार नहीं है। बी में 2 प्रकार के होते हैं, पॉमेलाइड अवस्था और डेंड्रॉइड कॉलोनी। पॉमेलाइड अवस्था और डेंड्रॉइड कॉलोनी। फिर उसके बाद सूत्रवत आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस में आपके 3 प्रकार के होते हैं, साधारण शाखी, साधारण अशाखी, सिंपल अनब्रांच्ड। दूसरा आता है साधारण शाखी, सिंपल ब्रांच्ड। तीसरा आता है हेट्रोटाइकस। आपका डी, अब डी आता है, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो ये आभासी मृदुतकी स्यूडन पेरेनकाइमेटस, इसमें कोई भी भाग नहीं है। नंबर ई सिफाइनस, तो इसमें भी कोई भाग नहीं है। तो देखिए हमारा सी में भाग है, बी में भाग है, सी और बी में भाग है, तो ये में केवल 2 में ही भाग है, बाकी और किसी में पार्ट्स नहीं है। तो अब एक एक तरफ से देखते हैं सबको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोश की शैवाल की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एक कोश की शैवाल की बात करेंगे। तो एक कोश की अर्थात यूनिसेलुलर। तो एक कोश की शैवाल निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक कोश के शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, 2। अभी तक हमने क्या जाना कि शैवाल 2 प्रकार के होते हैं, एक कोश की और बहुकोश की। फिर बहुकोश की भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले जानेंगे एक कोश की। तो एक कोश की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखिए शैवाल होंगे एक कोश की, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शैवाल होंगे जो चलनशील होंगे, जो गति कर लेंगे,
और दूसरे ऐसे शैवाल जो गति नहीं कर पाएंगे, तो जो गति कर लेंगे उसके क्या बोलेंगे, चल अर्थात मोटाइल एल्गी। तो ऐसे शैवाल जिनमें कसाव या फ्लैजेला द्वारा गति होती है तो उनको क्या बोलते हैं, मोटाइल एल्गी बोलते हैं, मोटाइल अर्थात चल शैवाल बोलते हैं। एक बात बता दें आपको, जहां पर भी फ्लैजेला अर्थात कसाव, सीलिया और स्यूडोपोडिया की अगर बात की जाए, फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया, अगर इन तीनों की बात की जाए, किसी भी जीवधारी के अंदर ये बात की जाए कि उसमें फ्लैजेला है, उसमें सीलिया है, उसमें स्यूडोपोडिया है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये कैसे होंगे, ये चलनशील होंगे अर्थात मोटाइल होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पैर वही चलेगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कसाब इनके पैरों का काम करते हैं, मतलब अर्थात इनको गति प्रदान करते हैं। तो इसलिए जिसमें फ्लैजेला हो वो क्या होंगे, चलनशील होंगे। जैसे इसमें लिखा है कि इन शैवालों में कसाब होते हैं, तो जैसे ही कसाब आया, फ्लैजेला आया शब्द, हम तुरंत जान गए कि ये शैवाल कैसा होगा, चलनशील होगा। तो इन शैवालों में कसाब होते हैं, कसाब के द्वारा गति होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कोश की चल शैवाल का उदाहरण बताइए, एक कोश की चल शैवाल का उदाहरण बताइए, तो हम क्या बताएंगे, क्लेमाइडोमोनास। अगला आता है नंबर बी, नॉन मोटाइल, जिसमें कसाब नहीं वो चलनशील नहीं, जिसमें कसाब, सीलिया, स्यूडोपोडिया वो चल लेगा, जिसमें नहीं तो वो नहीं चल पाएगा। तो इसमें कसाब नहीं होते हैं तो इसलिए क्या करते हैं, गति नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, क्लोरेला। क्लोरेला आपका कैसा है, ये नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर है। कैसा, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर। ये आपको एग्जाम्पल अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि कंपटीशन में आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि एक कोश की नॉन मोटाइल शैवाल कौन सा है, तो हम बताएंगे क्लोरेला। ठीक, अगला आता है बहुकोश की। अब देखिए नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। अब नंबर 2 आता है बहुकोश की, मल्टीसेलुलर। तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 आता है पहला कॉलोनियल। कॉलोनी मतलब ये झुंड के रूप में रहेंगे, एक समूह के रूप में रहेंगे, तो इनके शैवालों के जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी बोलेंगे। तो कॉलोनियल क्या होते हैं, तो इनमें कोशिकाओं की निश्चित संख्या होती है। इसमें कोशिकाओं की निश्चित संख्या होती है, मतलब इसमें कोशिकाओं की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है। मतलब ये झुंड में तो होंगे लेकिन इनमें निश्चित संख्या होगी कि ये 200 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे। तो होंगे तो ये झुंड में, लेकिन इनकी संख्या निश्चित होगी कि इनकी संख्या इतनी है इनकी। तो इनमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित संख्या होती है और ये चल होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ ऐसी कॉलोनी पाई जाएंगी जो गति कर लेंगी, कुछ ऐसी कॉलोनी होंगी जो गति नहीं कर पाएंगी। ठीक, तो इनमें कोशिकाओं की निश्चित संख्या होती है और ये गति मतलब चलनशील होते हैं, चल होते हैं अर्थात मोटाइल होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स। ठीक, जैसे क्या है, वॉलवॉक्स। तो जो वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनी होती है, कॉलोनी बनाते हैं और ये चल होते हैं। वॉलवॉक्स कहते हो तो चल होते हैं, चल कॉलोनियल होते हैं। आपसे पूछा जाएगा वॉलवॉक्स कैसे एल्गी है, तो वॉलवॉक्स मोटाइल अर्थात चल कॉलोनियल एल्गी है। ठीक, आगे देखते हैं। इस प्रकार की कॉलोनी को चल कॉलोनी कहते हैं। सीधी सी बात है, जब चल लेगी पूरी कॉलोनी की, पूरे जितने सदस्य वो सब गति करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, चल कॉलोनी कहते हैं। परंतु बहुकोश की, देखिए एक कोश की था, अब आता है बहुकोश की। परंतु बहुकोश की कॉलोनी शैवालों में एक दूसरे प्रकार के मंडल कोकोएड कॉलोनी भी होती है। मतलब बहुकोश की शैवाल जब कॉलोनी बनाएंगे, देखिए एक कोश की शैवाल जब कॉलोनी बनाएंगे तो उसमें कैसी होगी, वो चलनशील होगी, जिसको उदाहरण क्या है, वॉलवॉक्स। लेकिन अगर बहुकोश की शैवाल हो और कॉलोनी बनाए, बहुकोश की शैवाल और कॉलोनी बनाए, तो उसकी कॉलोनी को क्या कहेंगे, कोकोएड कॉलोनी कहेंगे। क्या कहेंगे, कोकोएड कॉलोनी। आपसे पूछा जाएगा कि बहुकोश की चलनशील कॉलोनी को क्या कहते हैं, तो कोकोएड कॉलोनी कहते हैं। ठीक, इसमें भी कोशिकाओं की संख्या कैसी होती है, सेल्स की संख्या कैसी होती है, निश्चित संख्या होती है और ये अचल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे होते हैं, अचल। मतलब एक कॉलोनी चल वॉलवॉक्स की, एक कॉलोनी अचल। ठीक, अचल कॉलोनी होती है और ये इस कॉलोनी को क्या कहते हैं, कोकोएड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन जो होते हैं वो एक कॉलोनी बनाते हैं और ये कॉलोनी कैसी होती है, अचल होती है। इनकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, तो कोकोएड कहते हैं।
देखिए चल कॉलोनी वॉल्वॉक्स बनाता है, एक कोश की होता है, एक कोश की चल कॉलोनी वॉल्वॉक्स की। ठीक, बहुकोश की कॉलोनी किसकी, हाइड्रोडिक्टियन की। कहते क्या है इसको, कोकोइड कॉलोनी कहते हैं। बात खत्म। ठीक, ये हमारा हो गया मंडली, नंबर ए हमारा हो गया। नंबर 2 में क्या हो गया, नंबर ए। अब आगे देखते हैं नंबर बी, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, इनमें सेल्स मतलब कोशिकाएं, इनमें सेल्स अनिश्चित कॉलोनी के रूप में होती हैं और ये 2 प्रकार की होती है। देखिए इसमें क्या था, मंडली अर्थात कॉलोनी में क्या था, कॉलोनी में क्या था कि इसमें जो कोशिकाओं की संख्या थी वो निश्चित थी, भले वो एक कोश की और बहुकोश की थे, भले ही वो एक कोश की या बहुकोश की शैवाल थे, लेकिन उनमें कॉलोनी में उनके सदस्यों की संख्या निश्चित थी। लेकिन एग्रीगेशन में क्या है, इनमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। पूरा भंडारा चल रहा है, भैया आओ तुम भी, सब लोग जितने आप आओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। ठीक, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। इसमें सेल्स अनिश्चित कॉलोनी के रूप में होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एग्रीगेशन कॉलोनी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एग्रीगेशन भी कॉलोनी होती है, एग्रीगेशन भी क्या है, कॉलोनी है। ठीक, एग्रीगेशन भी कॉलोनी है। इसमें 2 प्रकार के सदस्य आते हैं, 2 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं और ये इनमें सदस्यों की संख्या निश्चित। देखिए कॉलोनियल में इनके सदस्यों की संख्या निश्चित, एग्रीगेशन में सदस्यों की संख्या अनिश्चित। लेकिन ये होते 2 प्रकार के हैं, पामेलाइड अवस्था, दूसरा आता है डेंड्रॉइड कॉलोनी। ठीक, पामेलाइड अवस्था और डेंड्रॉइड कॉलोनी। पामेलाइड अवस्था क्या होती है, इसमें कोशिकाएं म्यूसिलेज नामक लसलसे पदार्थ में दबी रहती हैं। इसमें क्या होता है, म्यूसिलेज एक श्लेष पदार्थ होता है, ठीक, जो शैवालों के द्वारा स्रावित होता है और उसी म्यूसिलेज नामक लसलसे पदार्थ में जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, दबी रहती हैं। मतलब सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो म्यूसिलेज नामक पदार्थ से जुड़ी रहती हैं, बंधी रहती हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण कौन सा है, टेट्रास्पोरा में कैसी अवस्था पाई जाती है, तो पामेलाइड अवस्था पाई जाती है। कैसा, पामेलाइड अवस्था। और भी दूसरे सवाल होते हैं जिसमें पामेलाइड अवस्था पाई जाती है। अगला आता है डेंड्रॉइड कॉलोनी। अगला कौन सा आता है, डेंड्रॉइड कॉलोनी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स म्यूसिलेज पदार्थ बनाकर इस प्रकार मुड़ जाती हैं, मतलब इसमें जो कोशिकाएं होंगी क्या बनाएंगे, म्यूसिलेज पदार्थ का श्रावण करेंगी। क्या करेंगी, म्यूसिलेज पदार्थ का श्रावण करेंगी। उसमें भी म्यूसिलेज पदार्थ का श्रावण कर रही थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें म्यूसिलेज में दबी रहती थी, मतलब म्यूसिलेज के द्वारा बंधी रहती थी। इसमें क्या होगा, इसमें म्यूसिलेज पदार्थ बनाएंगी और बनाकर क्या होंगे, इस प्रकार मुड़ जाती हैं कि पौधों की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। मतलब इस प्रकार से वो मुड़ जाती हैं जैसे पौधों की शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से म्यूसिलेज के कारण ये मुड़ जाती हैं और मुड़ने के कारण पौधों की शाखाओं जैसी लगती हैं। ये कॉलोनी कैसी लगती है, पौधों की शाखाओं की जैसी लगती हैं। डेंड्रॉइड कॉलोनी का मतलब क्या होता है, डेंड्रॉन्स। देखिए डेंड्रॉइड कॉलोनी में क्या होता है कि इसमें बहुत सी शाखाएं होती है, इसके लिए इसे डेंड्रॉइड कॉलोनी बोल दिया गया। बहुत सी शाखाएं होती हैं इसीलिए इसको डेंड्रॉइड कॉलोनी बोल दिया गया। और ये शाखाएं बनती कैसे हैं, तो म्यूसिलेज पदार्थ बनता है और जिस कारण से ये शाखाएं मुड़ जाती हैं और शाखाएं मतलब ये शाखाओं के तरीके से मुड़ जाती हैं और पौधों की शाखाओं जैसी प्रतीत होती हैं। जैसे प्रेजिनोक्लेट्स इसका उदाहरण है। प्रेजिनोक्लेट्स इसका उदाहरण है किसका, डेंड्रॉइड कॉलोनी का। अगला आता है फिलामेंटस। देखिए बी हो गया आपका, ए था कॉलोनियाइड और दूसरा था आपका एग्रीगेशन, तीसरा आता है आपका सूत्रवत फिलामेंटस। अब देखिए इसमें कैसे सवाल आएंगे, इसमें होंगे बहुकोश की, इसमें बहुकोश की सवाल, क्योंकि हम बहुकोश की ही तो पढ़ रहे हैं। देखिए बहुकोश की पढ़ रहे हैं, बहुकोश की के अंदर सभी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये तो होंगे बहुकोश की ही, लेकिन ये कैसे होंगे, फिलामेंट का धागे जैसा। जिसमें जो भी जितने भी सवाल आएंगे कैसे होंगे, धागे जैसे होंगे। अब धागे जैसे मान लेते हैं ये धागा है, जैसे ये धागा है तो इसकी शाखाएं भी हो सकती हैं, ऐसे इसकी शाखाएं भी हो सकती हैं या फिर बिना शाखा का भी हो सकता है। तो जिसलिए ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए साधारण आशाखी जिसमें शाखा ना पाई जाए। साधारण आशाखी मतलब क्या होता है, जिसमें शाखा ना पाई जाए। सिंपल अनब्रांच्ड होते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण कौन सा, यूलोथ्रिक्स। इसमें कुछ हमें लिखना नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सूत्र को, तो पहला था साधारण आशाखित, तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो शैवाल पाए जाते हैं वो सूत्रवत होते हैं और इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। कैसे होते हैं, सूत्रवत होते हैं और इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसे यूलोथ्रिक्स एक ऐसा बहुकोश के शैवाल है जिसमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं और यह सूत्रवत होता है। दूसरा आता है साधारण शाखी, सिंपल ब्रांच्ड, मतलब इसमें शाखाएं पाई जाएंगी। जैसे क्लेडोफोरा, तो क्या लिखेंगे, इसमें
ऐसे शैवाल आते हैं जो सूत्रवत होते हैं और इसमें शाखाएं पाई जाती हैं, जैसे क्लेडोफोरा हो गया आपका। अगला आता है हेट्रोट्राइकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टिप्पणी बहुत पूछी जाती है, पूछा जाएगा हेट्रोट्राइकस पर टिप्पणी लिखिए, ये टिप्पणी बहुत पूछी जाती है हेट्रोट्राइकस। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, इसमें दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग क्या होता है, कौन कौन से दो भाग होते हैं, तो देखिए एक भाग जो होता है क्षैतिज लेटा हुआ, एक भाग जो होता है क्षैतिज लेटा हुआ, मतलब हॉरिजेंटल होता है ये। एक भाग कैसा होता है, क्षैतिज लेटा हुआ होता है, ठीक, क्षैतिज लेटा होता है। और दूसरे भाग ऊर्ध्वाधर अवस्था में सीधे खड़े रहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवस्था में सीधे खड़े रहते हैं। मतलब देखिए एक भाग ऐसा सीधा मतलब जमीन में लेटा हुआ और दूसरा बिल्कुल ऐसे, ठीक, दूसरा इसके ऊपर। तो क्या होगा कि एक भाग सीधा क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ और दूसरे भाग ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़े रहते हैं, जैसे कोलियोकीट। कोलियोकीट इसका उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, कोलियोकीट। हॉरिजॉन्टल और दूसरा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो देखिए एक भाग क्या होगा, बिल्कुल जमीन में लेटा होगा, जिसको बोलेंगे क्षैतिज लेटा हुआ भाग। दूसरा इस क्षैतिज लेटे हुए भाग पर सीधे सीधे खड़े होंगे, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो इस पर वर्टिकल अवस्था में सीधे खड़े रहते हैं, जिसका उदाहरण कौन सा है, कोलियोकीट। तो ये आपके थे सी वाले सूत्रत। सूत्रत में क्या क्या पढ़ा हमने, साधारण अशाखित होंगे, साधारण शाखित होंगे और हेट्रोट्राइकस होंगे। अगर था सिंपल अनब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड एंड हेट्रोट्राइकस, तो ये हमारे होंगे सूत्रवत। अगला आता है आभासी मृदुत की। आभासी मृदुत की, देखिए जैसा कह रहा आभासी मतलब हमें आभास होगा कि ये मृदुतक है, लेकिन ये मृदुतक नहीं होगा। तो आभासी मृदुत मतलब स्यूडो पैरेन्काइमेटस। इसमें क्या होगा, तो ये शैवाल एक अच्छी मतलब यूनिएक्सल तंतु के रूप में होते हैं। मतलब ये शैवाल एक अच्छी मतलब जानता है, अच्छा मतलब क्या होता है, एक जैसे कोई एक पॉइंट बिंदु होता है और उस पर एक सीधे कोई लंबवत हो, तो ये शैवाल अच्छी मतलब एक अक्ष पर होंगे। ये शैवाल अच्छी मतलब यूनिएक्सियल तंतु के रूप में होता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया, ठीक। ये शैवाल एक अच्छी मतलब यूनिएक्सल और तंतु के रूप में होंगे, जैसे पॉलीसाइफोनिया। तथा बहुअच्छी मतलब मल्टी एक्सल मतलब बहुत अच्छे होंगे। इसमें एक ही अच्छ होगा पॉलीसाइफोनिया वगैरह में, और जिसमें बहुत से अच्छे होंगे उसे क्या कहेंगे, मल्टी एक्सल। तो बहुअच्छी तंतुओं के रूप में होते हैं, जैसे निमेलियन कैसे होते हैं, बहुअच्छी तंतु के रूप में होते हैं। बहुअच्छी तंतु के रूप में होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी एक्सल, ठीक। और इसका उदाहरण कौन सा है, निमेलियन। और जब केवल एक ही अक्ष पाया जाएगा, जिसमें अक्ष नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, पॉलीसाइफोनिया इसके अंदर आता है, मतलब यूनिएक्सल। अगला आता है साइफोनस, नलकी। अगला आता है कौन सा, हमारा लास्ट कौन सा है, नलकी, सिफोनस। तो इसमें क्या होता है, ये शैवाल एक नली के रूप में होते हैं, जैसा कि इसमें इसका नाम ही नलकी मतलब सिफोनस। तो ये शैवाल कैसे होंगे, एक नली के रूप में होते हैं। इनमें असंख्य केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, बहुत से केंद्रक होते हैं, असंख्य केंद्रक होते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है, वैकेरिया। तो देखिए इसका उदाहरण कौन सा है, वैकेरिया। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कोश की शैवाल में जान लिया कि दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल, मतलब मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। दूसरा बहुकोशिकी में आते हैं 5 प्रकार के, मंडली, एग्रीगेशन, सूत्रवत अर्थात फिलामेंटस, और आपका डी है आभासी मृदुतक अर्थात स्यूडो पैरेन्काइमेटस। अगला आता है सिफर्नस अर्थात नलकी। तो ये 5 प्रकार के हमने जान लिया, फिर इनके भी भाग को जान लिया। तो यहाँ पर हमने पूरा जान लिया कि शैवालों की शारीरिक संरचना कैसी कैसी होती है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।